वामन चरित का उपक्रम। बलि का दैत्यराज अधिपति होना और उनकी अतुल राज्य लक्ष्मी का वर्णन। ऋषियों ने कहा, कृपया आप वामन के महात्म्य और विशेषकर उनकी उत्पत्ति का वर्णन विस्तार से करें तथा यह भी बतलाएं कि बलि को किस प्रकार बांधकर इंद्र को राज्य दिया गया। लोमहर्षण ने कहा, मुनियों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक महात्मा वामन की उत्पत्ति, उनका प्रभाव और कुरजांगल स्थान में उनके निवास का वर्णन सुने। द्विज श्रेष्ठों, आप लोग दैत्यों के उस वंश के संबंध में भी सुने जिस वंश में प्राचीन काल में विरोचन के पुत्र बलि उत्पन्न हुए थे। पहले समय में दैत्यों का आदि पुरुष हिरण्यकशिपु था। उसका प्रहलाद नामक पुत्र अत्यंत तेजस्वी दानव था। उससे विरोचन उत्पन्न हुआ और विरोचन से बलि। हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर बलि ने सभी स्थानों से देवताओं को खदेड़ दिया और वह चराचर सहित तीनों लोकों का राज्य स्वच्छंदता से करने लगा। विरोध में देवताओं के बहुत प्रयत्न करते रहने पर भी तीनों लोक दैत्यों के अधीन हो गए एवं त्रिलोक पर देवताओं का अधिकार नहीं रह गया। बलशाली मय और शंबर की विजय वैजयंती फहराने लगी। धर्म कार्य सर्वत्र होने लग गए। फलतः दिशाएं शुद्ध हो गईं। सूर्य दैत्यों के मार्ग में चले गए। दैत्यों के शासन में प्रहलाद, शंबर, मय तथा अनुलाद ये सभी दैत्य सभी दिशाओं की रक्षा करने लगे। आकाश भी दैत्यों से रक्षित हो गया। देवगण स्वर्ग में होने वाले यज्ञों की शोभा देखने लगे। सारा संसार प्रकृति में स्थित और व्यवस्थित हो गया तथा सभी सन्मार्ग पर चलने लगे। सर्वत्र पापों का अभाव और धर्म भाव का उत्कर्ष हो गया। लोमहर्षण जी बोले, सबसे पहले उत्पन्न होने वाले कमलासन ब्रह्मा, लक्ष्मी के सहित विष्णु और महादेव रुद्र को सिर झुकाकर प्रणाम करके मैं महान ब्रह्मसर तीर्थ का वर्णन करता हूँ। सर्वत्र पापों का अभाव और धर्म भाव का उत्कर्ष हो गया। फिर तो धर्म चारों चरणों से प्रतिष्ठित हो गया और अधर्म एक ही चरण पर स्थित रह गया। सभी राजा भली भांति प्रजा पालन करते हुए सुशोभित होने लगे और सभी आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। ऐसे समय में असुरों ने बलि को दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। असुरों का समुदाय हर्षित होकर जय जयकार करने लगा। इसके बाद कमल के भीतरी गुफा के समान कांति वाली वरदायिनी और सुंदर स्वेश वाली श्री लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लिए हुए बलि के समीप आईं। लक्ष्मी ने कहा, बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी दैत्यराज बलि, देवराज के पराजय हो जाने पर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मंगल हो, क्योंकि तुमने संग्राम में
पराक्रम दिखाकर देवों के राज्य को जीत लिया है। इसलिए तुम्हारे श्रेष्ठ बल को देखकर मैं स्वयं आई हूं। दानव असुरों के स्वामी हिरण्यकश्यपु के कुल में उत्पन्न हुए तुम्हारा यह कर्म ऐसा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, आप दैत्य श्रेष्ठ अपने प्रपितामहा हिरण्यकश्यपु से भी विशिष्ट प्रभावशाली हैं, क्योंकि आप पूरे तीनों लोकों में समृद्ध इस राज्य का भोग कर रहे हैं। दैत्यराज बलि से ऐसा कहने के बाद सर्वदेव स्वरूपिणी एवं मनोहर रूप वाली, सबकी सेव्य एवं सबको वर देने वाली श्री लक्ष्मी देवी राजा बलि में प्रविष्ट हो गईं, तथा सभी श्रेष्ठ देवियां ही कीर्ति, धृति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, रिद्धि, दिव्या, महामति, श्रुति, स्मृति, इडा, कीर्ति, शांति, पुष्टि, क्रिया और नृत्य गीत में निपुण दिव्य अप्सराएं भी प्रसन्न होकर दैत्येंद्र बलि का सेवन करने लगी। इस प्रकार ब्रह्मवादी बलि ने चर अचर वाले त्रिलोकी का अतुल ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया।